हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल डेविस मैथ्स। सो आपने जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस फंक्शनैलिटी के बारे में काफ़ी सुना होगा, राइट? और ये मतलब ऐसी फंक्शनैलिटी है जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। तो जावास्क्रिप्ट में ऐसी एसिंक्रोनस फंक्शनैलिटीज़ को हैंडल करने के लिए हमारे पास प्रोमिसेस होते हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न एंड डीपली अंडरस्टैंड अबाउट जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस। प्रोमिसेस क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ओके, एंड वो कैसे काम करते हैं बिहाइंड द सीन, वो सब हम देखेंगे आज। ओके, सो जब भी डेवलपर स्टार्ट करते हैं एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट सीखना या काम करना उस पर, तो चीज़ें धीरे धीरे कन्फ्यूजिंग होने लग जाती हैं। ओके, कैसे कन्फ्यूजिंग होती हैं कि कोड आपका एक अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर में एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। ओके, एपीआई रिस्पॉन्सेज अब लेट आएंगे, नेस्टेड कॉलबैक्स जो हैं बहुत मैसी बन जाएंगे। ओके, और डिबगिंग भी मतलब काफ़ी डिफिकल्ट होती चली जाती है। ओके, सो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जावास्क्रिप्ट में होते हैं प्रोमिसेस। ओके, सो प्रोमिसेस क्या होते हैं उसको समझने से पहले समझते हैं कि परेशानी क्या है, समस्या क्या है। ओके, सो हमारे पास एक ये कोड है, सपोज करो स्टार्ट। ओके, एंड यहाँ पे है ये, और एक मैं यहाँ पे टाइम आउट का डालता हूँ, सेट टाइम आउट, और यहाँ पे 1 सेकेंड डिले, और एक यहाँ पे मैंने कर दिया इनसाइड टाइम आउट। ओके, तो अभी आप इस कोड को देखोगे तो अभी 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो और देखो कि आपको क्या लगता है कि क्या आउटपुट होगी इस कोड की। ओके, सो ठीक है। सो बहुत सारे मतलब जो जितने भी बिगिनर्स हैं, इवन मीडियम और एक्सपीरियंस लेवल लोग क्या सोचेंगे कि इसकी जो आउटपुट आएगी वो होगी स्टार्ट, देन इनसाइड द टाइम आउट, एंड देन द एंड। ओके, लोगों को लगेगा कि ये इसकी आउटपुट होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी सही कर दें, वरना फिर लोग बोलते हैं कि ये तो भाई गलत हो गया। ठीक है, तो लोगों को लगा कि ये इसकी आउटपुट होनी चाहिए, इवन आपको भी यही लगा होगा। तो चलिए इसके बाद रन करते हैं। सो नोट, ओके, सी इधर मैंने स्टार्ट लिख दिया, इसको एंड करते हैं तभी ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, सो सी द आउटपुट स्टार्ट, देन एंड, देन इनसाइड टाइम आउट। ओके, तो सबसे पहले हमारा ये वाला कंसोल रन हुआ, फिर ये वाला, और उसके बाद ये। ओके, सो इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है कि वो एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को कंप्लीट होने तक वेट नहीं करती है। ओके, इंस्टीड इट कंटिन्यूज एग्जीक्यूटिंग द रिमेनिंग सिंक्रोनस कोड। ओके, एसिंक्रोनस कोड के लिए वेट करने की बजाय ये सीधे सीधे अपना सिंक्रोनस कोड को एग्जीक्यूट करना चालू कर देती है, और जब भी फिर आगे एसिंक्रोनस टास्क फिनिश होता है तो जावास्क्रिप्ट इसके अपने कॉल बैक से इसको पिक करके और इसको एग्जीक्यूट कर देती है। ओके, तो ये था हमारा कि एसिंक्रोनस टाइमिंग क्या होती है, हमारी पहली प्रॉब्लम है। ओके, हैंडलिंग एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, ओके, हैंडलिंग एसिंक्रोनस टास्क, ये हमारी पहली प्रॉब्लम है जो कि प्रोमिसेस रिजॉल्व करते हैं। दूसरी जो है हमारी प्रॉब्लम है वो है कॉल बैक हेल। ओके, सो इस वीडियो में हम मतलब ये नहीं देखेंगे कि कॉल बैक क्या होता है। ओके, मतलब अभी हम प्रोमिसेस पे बना रहे हैं तो मैं मतलब या तो मैं कॉल बैक के अलग से वीडियो डाल दूंगा। सो अभी के लिए सिंपली आप ये समझ सकते हो कि कॉल बैक को आप एक फंक्शन जो है एक दूसरे फंक्शन में एज ए आर्गूमेंट पास किया गया है ताकि हम उसको लेट बाद में एग्जीक्यूट कर सकें। ओके, ए फंक्शन पास्ड इनटू अनदर फंक्शन, ओके, इज सिंपली कॉल, यू कैन कॉल ए कॉल बैक। मैं अभी मिनिमल डेफिनेशन दे रहा हूँ, अदरवाइज मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इसमें समझाने के लिए। ठीक है, तो ये कॉल बैक हेल्प बनता कब है? ठीक है, तो मेरे पास इसका एक कोड है, मैं उस कोड को लिख लेता हूँ इधर ही इंस्टेड ऑफ टाइपिंग। ओके, सो इस सिचुएशन को देखो आप। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है गेट यूज़र, जिसके अंदर हमने ये कॉल बैक पास किया। ठीक है, इस फंक्शन ये कॉल बैक फंक्शन क्या कर रहा है, एक गेट पोस्ट कर रहा है, उसके अंदर हमने एक और कॉल बैक फंक्शन पास किया, ये वाला जो कि कमेंट्स गेट कर रहा है। तो इस तरीके से अभी देख रहे हो आप कितने लेवल तक, 1 2 3 लेवल तक हमारा ये कॉल बैक फंक्शन इस तरीके से पास हो रहे हैं। तो ऐसी जब कभी भी कंडीशन या सिचुएशन आती है उसको हम बोलते हैं कॉल बैक हेल। ओके,
तो जब प्रोमिसेस नहीं थे तो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या थी कि हैविली रिलाइड करती थी इस पे, कॉल बैक फंक्शंस पे। ओके, बट कॉल बैक्स ने क्या किया कि एक मेजर प्रॉब्लम दी। तो जो नेक्स्टेड जो एसिंक्रोनस ऑपरेशंस थे वो डिफिकल्ट टू रीड हो गए और मेंटेन करने के लिए डिफिकल्ट हो गए। ओके, नेस्टेड मतलब ये जो हमारे ये 1 2 3 लेवल तक नेस्टेड है। तो इन फंक्शंस को मैनेज करना और रीड करना बहुत टफ हो गया। ठीक है, और ऐसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं कॉल बैक हेल। ओके, तो ये तो अभी 3 है, जैसे इसमें और भी अगर चीज़ें आती हैं तो ये और भी डीप होता चला जाएगा। ठीक है, सो जैसे जैसे एप्लीकेशन ग्रो होती है, ये कॉल बैक वाला जो स्ट्रक्चर है ये वेरी हार्ड टू मैनेज हो जाता है। ओके, इसको हम कमेंट करते हैं। इसके बाद आया हमारा एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। ओके, इसके बाद आया हमारा एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। तो कैसे चला, पहले हमारे कॉल बैक्स आए, देन प्रोमिसेस आए, फिर आया हमारा सिंक अवेट। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें इवेल्युएट होती चलेंगी टाइम के साथ। सो सॉरी, होता क्या है कि शुरुआत में डेवलपर्स क्या थे कि कॉल बैक्स वगैरह यूज़ कर रहे थे फॉर एसिंक्रोनस ऑपरेशंस, सही भी चल रहे थे, बट वही है कि उनको मैनेज करना बहुत टफ हो गया। ओके, और जिसकी वजह से वो कॉल बैक हेल वाली सिचुएशन में फंसने लगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावास्क्रिप्ट ने इंट्रोड्यूस किए प्रोमिसेस। ओके, तो प्रोमिसेस ने क्या किया कि आपके कोड को क्लीनर किया। ठीक है, कोड को क्लीनर किया, मोर रीडेबल हो गया, उससे इजी टू चेन हो गया। ठीक है, चेन में भी मैं बता दूंगा इजी टू चेन का मतलब क्या है। बट इशू क्या था कि मतलब इवन विद प्रोमिसेस समटाइम्स बिकम डिफिकल्ट टू रीड इन कॉम्प्लेक्स फ्लोज। ओके, तो उसके बाद इसीलिए असिंक अवेट इंट्रोड्यूस किए गए ऑन टॉप ऑफ प्रोमिसेस। सो असिंक अवेट क्या करते हैं कि वो आपकी जो एसिंक्रोनस एसिंक्रोनस जो जावास्क्रिप्ट है उसको वो देखने में आपको ऐसा मतलब एक विजुअल देंगे कि वो सिंक्रोनस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, बट वो आपके प्रोमिसेस को हैंडल करते हैं। दीज आर असिंक अवेट फंक्शंस और फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो अभी ये सभी बातें करने के बाद अभी आते हैं हमारा सीधे हम कि प्रोमिसेस क्या होते हैं, है क्या प्रोमिसेस भी, क्या भला है ये। कोई ज़्यादा मतलब कोई डरने वाला या कुछ ऐसी खतरनाक चीज़ नहीं है। एक सिंपल प्रॉमिस समझो, प्रॉमिस क्या होता है, एक वादा। वादा क्या है भाई, आपने अपनी गर्लफ्रेंड से वादा किया कि भाई मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। ये तो चलो मैंने बड़ा कह दिया, छोटा करता हूँ। अपने अपने गर्लफ्रेंड से वादा किया कि मैं आपके लिए भाई एक आईफोन गिफ्ट कर देता हूँ। अब ये वादा भैया ऐसा है कि अब पूरा हो ना हो कोई ज़रूरी थोड़ा ना, आपने वादा कर दिया है तो प्रॉमिस मतलब वादा। जावास्क्रिप्ट में भी वही है, कोई अलग डेफिनेशन नहीं है। एक प्रॉमिस क्या है, एक सिंपली एक ऑब्जेक्ट होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है या कहती है या बताती है कि इन फ्यूचर और इवेंचुअली मैं कंप्लीट होऊंगा। प्रॉमिस या आइदर कंप्लीट होऊंगा या फिर फेल होऊंगा। ठीक है, कंप्लीट होऊंगा या फेल होऊंगा, लेकिन अभी नहीं, फ्यूचर में, इवेंचुअली कुछ टाइम बाद। ठीक है, कोई पक्के मतलब। तो ऐसा समझ लो कि जैसे आपने एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ सिंपल, वो गर्लफ्रेंड वाला तो चलो समझ आ गया होगा बहुत लोगों को, कि आप फूड ऑर्डर कर रहे हो ऑनलाइन। ठीक है, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, खाना तुरंत तो नहीं मिल जाता। ओके, रेस्टोरेंट ने, कंपनी ने आपको क्या क्या प्रॉमिस किया कि हम आपका खाना डिलीवर करेंगे। ओके, और जब तक वो नहीं करते हैं तब तक आपका प्रॉमिस क्या होता है, पेंडिंग होता है। जब तक आप खाना नहीं दिलाओगे तब तक, तो जब तक आप आईफोन नहीं दिलाओगे तब तक आपका प्रॉमिस पेंडिंग है। जैसे ही आपने उसको आईफोन दिला दिया तो आपका प्रॉमिस फुलफिल हो गया। और आपने अगर नहीं दिलाया, मना कर दिया किसी कारणवश, तो भी आपका प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये था प्रॉमिस। तो इसकी डेफिनेशन मैं जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो भी लिख देता हूँ। ठीक है, सो promise is an object that represent the eventual completion or failure of an asynchronous operation। जैसा कि मैंने बताया, आइदर ये कंप्लीट होगा या फेल होगा, कोई भी एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन, और वो इवेंचुअल कंप्लीशन बता रहा है। इवेंचुअल का मतलब होता है कि कब कंप्लीट होगा, अभी हुआ नहीं है तुरंत। ठीक है, अब इसमें आती है डिफरेंट स्टेट्स, कौन कौन सी होती हैं हमारे प्रोमिस की। ठीक है, अभी मैं इसको एक बार के लिए बंद कर देता हूँ। ठीक है, हमारी कौन सी स्टेट्स होती हैं डिफरेंट। ठीक है, सबसे पहली स्टेट अभी मैंने अनजाने में बता दिया, पेंडिंग। ठीक है, हमारा प्रॉमिस अभी पेंडिंग है, आपने मतलब प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है, बट ना तो अभी वो कंप्लीट हुआ है ना फेल हुआ है, अभी क्या है, पेंडिंग है। दूसरा हो गया हमारा फुलफिल। ओके, दूसरा हो गया फुलफिल। ऐसे ही हमारा तीसरा हो गया रिजेक्ट। ठीक है, तो कभी भी जो हमारा प्रॉमिस होगा वो हमेशा हमारा सबसे पहली जो स्टेट उसकी होगी वो होगी पेंडिंग। ठीक है, पेंडिंग हमारी हमेशा उसकी सबसे पहली स्टेट होगी। वो पेंडिंग से कहाँ कहाँ जा सकता है, पेंडिंग से वो सिंपली या तो वो फुलफिल हो सकता है। ठीक है, और इसको भी हम मतलब ये फुलफिल्ड होता है एक्चुअली, और ये रिजेक्टेड होता है। ठीक है, मतलब टर्म्स है,
बस और कुछ नहीं है। तो ये फुलफिल्ड हो सकता है और यहाँ से ये रिजेक्टेड हो सकता है पेंडिंग से हमारा। बाकी दोनों स्टेट्स अपने या तो फुलफिल रिजेक्ट वही चीज़ें हैं। तो ये थी हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स। ओके, और इसके बाद हम करते हैं कि प्रॉमिस हम कैसे बनाएं। एक थोड़ा सा कोड का भी एग्जांपल देख लें कैसे प्रॉमिस बनाएं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ फैंसी नहीं है, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की क्लासेस ही होती हैं हमारे पास। एक जैसे हमने प्रॉमिस बनाया है, इसमें हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करके एक हमारे पास प्रॉमिस क्लास होती है जो कि प्रॉमिस को बनाती है। और इस प्रॉमिस के अंदर भी हम खुद भी कॉल बैक ही यूज़ करते हैं, बट एक ही होता है, तो कॉल बैक वाली कोई ऐसी कोई कंडीशन नहीं आएगी इसमें। हमारे बाय डिफ़ॉल्ट दो फंक्शंस पास होते हैं, रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट, जो कि हमारे प्रॉमिस को रिजॉल्व और रिजेक्ट करने के काम आते हैं। रिजॉल्व किया तो प्रॉमिस फुलफिल्ड, रिजेक्ट किया तो प्रॉमिस रिजेक्टेड। तो अभी इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमने क्या किया, लेट एक वेरिएबल बना लिया से सक्सेस इक्वल टू ट्रू। ओके, तो अब हमने क्या किया कि इफ़ सक्सेस, हम सिंपली क्या कर देते हैं, इसको रिजॉल्व कर देते हैं। और रिजॉल्व के साथ हमें एक मैसेज भी देना होता है। ये जो ये भी है जो भी है, ये एज ए जैसे आप एपीआईज को भी देखते हो, अगर सक्सेस होती है तो हम एक मैसेज देते हैं, तो वैसे ही एक रिजॉल्व मैसेज हमें मिलेगा, यू कैन से लाइक सक्सेसफुल। ओके, और यहाँ पे हम एल्स में हम डाल देते हैं कि हमारा ये प्रॉमिस जो है वो रिजेक्ट हुआ है, इसको हम लिख देते हैं से फेल्ड। ओके, ये हमारा हो गया। अब इस तरीके से हम अपना प्रॉमिस हम अपना बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम अपना प्रॉमिस बनाते हैं। अब ये इसको मैं लिख देता हूँ कि ये है क्या एक्चुअली, दिस इज क्रिएटिंग ए प्रॉमिस। ये हमने वादा कर दिया भाई अब। ठीक है, ये हमने वादा कर दिया अब यहाँ पे। अब इसको कंज्यूम कैसे करेंगे, इसको यूज़ कैसे करेंगे। वादा तो कर दिया, अब इसको भैया बार बार गर्लफ्रेंड याद भी दिलाएगी। ठीक है, कि सक्सेस होगा तो ये होगा और नहीं होगा तो ये होगा। तो इसको हम बोलते हैं कंज्यूमिंग। इसको हम बोलते हैं कि कंज्यूमिंग प्रॉमिस। हम आपके प्रॉमिस को कंज्यूम कैसे करोगे। ओके, बहुत सिंपल सा फंडा होता है। प्रॉमिस, हमारा जो प्रॉमिस जो वेरिएबल हमने बनाया था कॉन्स्ट सॉरी डॉट देन, देन के अंदर हमारा डाटा इस तरीके से और कंसोल डॉट लॉग। अभी देखते हैं ये डाटा क्या है। ये डाटा होगा जो हमारा जो रिजॉल्व और रिजेक्ट करते टाइम हम जो ये जो पास कर रहे हैं ना, ये हमारा डाटा है। ठीक है, तो इसका टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, न्यू टर्मिनल, और इसको करते हैं रन, नोड डॉट स्लैश प्रॉमिस। ठीक है, अब आप देखिए स्टार्ट एंड सक्सेसफुल। अभी हमारा ऊपर वाला कोड भी रन हो रहा है, बट स्टिल यू कैन सी दैट प्रोमिस से भी बाद में जाके वो रन हुआ है। ठीक है, तो इसको हम अभी के लिए, क्योंकि वो इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पे 1 सेकंड का गैप है। ठीक है, अगर वो गैप नहीं होगा तो नहीं होगा ऐसा। ठीक है, इसको दोबारा से रन कर लेते हैं। ओह सॉरी, आई डिडंट सेव्ड इट। ठीक है, सक्सेसफुल हमारा प्रोमिस क्या हुआ। अब ये कंसोल कहाँ से है, यहाँ से आई है, डाटा में जो भेजा हमने सक्सेस। इसमें तो आप कुछ भी हो सकता है, इसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब तो नेक्स्ट चीज़ इसमें हम देख सकते हैं कि आप इसमें अब एरर्स को मतलब कैसे रिजॉल्व करोगे। ठीक है, तो हमारे पास यहीं पे जैसे देन होता है, ऐसे ही हमारे पास एक कैच ब्लॉक भी होता है। ठीक है, जिसमें कि हमारी यूजुअली कैच करते हैं हम एरर्स को। अब ये एरर का फंडा क्या है भाई, इसमें हम कंसोल डॉट लॉग एरर, ये एरर क्या आएगी ऑब्जेक्ट। कभी आपने सोचा कि एरर कहाँ से आती है, हैं? ये एरर आती है इस रिजेक्ट के अंदर, जो आप ये जो पास कर रहे हो ना, ये एरर होती है। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल के लिए हम इसको अभी सक्सेस को कर देते हैं फॉल्स। ठीक है, और अपने प्रोग्राम को करते हैं दोबारा से रन। एक काम करते हैं, पहले मैं इसको, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करके ठीक है, फेल्ड, क्योंकि हमने यहाँ से फेल्ड पास किया हुआ था। यहाँ से तुम यही डाटा यही उस एरर के अंदर आता है। आपने एपीआईज में बहुत देखा हो, कई बार मैसेज आते हैं, एरर मैसेज होते हैं, स्टेटस कोड होते हैं, वो सब सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया, जैसे जय वीरू दे दिया। ठीक है, तो कुछ भी जो आप दोगे वही यहाँ से आएगा। सेम विद सक्सेस, सेम विद रिजेक्ट, यही होते हैं प्रोमिस जो जावास्क्रिप्ट में जो आप एपीआई की तरह कंसिडर कर लो। सक्सेस और रिजेक्ट जो आप पास करोगे वही के वही आपको स्टेज मिलता है। ठीक है, तो जब भी प्रॉमिस रिजेक्ट होगा आपका कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ऐसे ही इसके जैसा एक हमारे पास होता है भैया फाइनली। ठीक है, क्या होता है फाइनली, तो इसको देख लेते हैं, देन कैच और फाइनली। ये बहुत मतलब बहुत अच्छा है, मतलब मैंने बहुत कम ही यूज़ करता हूँ, बट इट्स गुड। मैं बताऊँगा कहाँ पे कैसे यूज़ करोगे इसको। तो आपको एक ऐसी कंडीशन है कि आपको मतलब उसके प्रॉमिस के रिजेक्ट और रिजॉल्व होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप चाहते हो कि ये एक्स वाई जेड कोड ऑफ ब्लॉक जो है मेरा रन ही रन हो, चाहे वो फेल हो चाहे वो पास हो। ठीक है, तो आप देखोगे हमारा रिजेक्ट वाला रन हुआ, उसके बाद फाइनली भी रन हुआ। ठीक है, ऐसे अगर ये रिजॉल्व वाला रन होता तो भी फाइनली रन होता। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होता है,
कि एक तरीके से आप जो क्लीन अप टास्क की तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है? आपने जो मतलब कुछ भी कोड इस तरीके से लिखा है, कुछ भी मैशअप कुछ किया है, बाद में आप चारों चीज़ों को क्लीन कर लो। जैसे कि टाइम आउट्स क्लीन करने हैं, टाइमर्स क्लीन करने हैं, ठीक है? सब्सक्रिप्शन अनसब्सक्रिप्शन है वो क्लीन करने हैं, ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ों को आप उसमें इसमें फाइनली में यूज़ कर सकते हो, ओके? क्लोजिंग डाटाबेस कनेक्शंस, ओके? तो इस तरीके की चीज़ें हैं। ओके, सो अनदर थिंग इज़ कि इसमें जैसे कि हमारे पास एक चीज़ होती है आगे चेनिंग, ठीक है? चेनिंग, इसको हम बोलते हैं प्रॉमिस चेनिंग भी बोल देते हैं, और यू कैन से प्रॉमिस चेनिंग, ठीक है? प्रॉमिस चेनिंग क्या होता है कि आप इंस्टेड ऑफ मतलब डीपली नेस्ट करने के कॉल बैक्स को हम क्या करते हैं कि हम एसिंक्रोनस जो ऑपरेशंस होते हैं उनको क्लीन कर देते हैं, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक कोड कॉपी में किया हुआ है मैंने टाइप, उसको उठा लेता हूँ, ठीक है? ऊपर वाला एग्जांपल जैसा ही है, ठीक है? तो इसमें क्या है कि आपने जैसे फैच यूज़र किया, अगर आप कॉल बैक हेल में देखोगे तो कैसे था कि इस तरीके से वो अंदर ही अंदर एक लूप बना रहा था, ठीक है? बट इसमें क्या है कि आप चेनिंग का यूज़ करके क्या कर सकते हो, फैच यूज़र किया, जब ये एग्जीक्यूट हो जाए देन आपको डाटा मिलेगा यूज़र का, आप क्या करो, रिटर्न कर दो फैच पोस्ट, ठीक है? देन फिर आपको पोस्ट मिला, फिर आपने क्या किया, फैच कमेंट्स, उसके बाद फिर देन कमेंट्स मिल गए तो कंसोल करा दिया कमेंट्स को, देन फाइनल अपना कैच कर लिया एरर को, ठीक है? इसका बिगेस्ट एडवांटेज क्या होता है कि प्रॉमिस चेनिंग का कि वही मैंने आपको बताया कि आपको डीपली नेस्टेड कॉलबैक्स की जगह आप सिंपली ये क्लीन और एक क्लीनर स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है, ये देखो इजीली रीडेबल भी है और आप समझ ही पा रहे हो कि क्या हो रहा है, ठीक है? अब प्रोमिसेस के बारे में इतना ही है। अब इससे अलग आई गेस प्रोमिसेस के और भी कुछ फंक्शंस होते हैं, वो मतलब आई एम नॉट श्योर कि इस वीडियो में बताऊं या ना बताऊं, चलो बता ही देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी वैसे तो, पर फिर भी ठीक है। तो हमारे पास कुछ एक फंक्शंस होते हैं प्रोमिसेस के, ठीक है? लाइक एक होता है हमारे पास promise डॉट ऑल, ओके? promise डॉट ऑल, इसमें क्या करते हैं हम एक एरे पास करते हैं प्रोमिसेस की। सपोज कर हमारे पास है फैच यूज़र्स है, ठीक है? यहाँ पे फैच यू कैन से पोस्ट्स है, ठीक है? पोस्ट बाय यूज़र आईडी, चलो ठीक है। तो जैसे हमने ये एरे पास की, अब प्रॉमिस डॉट ऑल क्या करता है कि ये इन सारे प्रोमिसेस को पैरेलली एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है? पैरेलली एग्जीक्यूट ऑल दी प्रोमिसेस, ठीक है? सबको पैरेलली एग्जीक्यूट करेगा। अब और ये क्या है कि आपको ऐसे सिंगल प्रॉमिस की तरह ट्रीट लग रहा होगा कि एक सिंगल प्रॉमिस की तरह लगेगा आपको, ज़्यादा इसमें इसमें अंदर हमने प्रोमिस पास किए, बट यहाँ पे ये आपको ऐसे सिंगल प्रॉमिस रिजॉल्व होकर आएगा, ठीक है? और जब तक ये रिजॉल्व मतलब कंप्लीट नहीं होगा, जब तक कि सारे के सारे प्रोमिस रिजॉल्व नहीं हो जाते हैं। और इसके अंदर अगर एक सिंगल भी प्रॉमिस अगर फेल हुआ तो हमारा ये सीधे सीधे रिजॉल्व होने की बजाय क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? सो दिस इज़ मेनली यूज्ड इन, सपोज करो हमारे पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट एपीआईज हैं जो कि हमें एक साथ कॉल करानी है, बहुत सारी एपीआईज कॉल करानी है, तो उस टाइम पे आप प्रॉमिस डॉट ऑल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद हमारे पास जो दूसरा होता है वो होता है एक इसी के जैसा ही मिलता जुलता होता है वो, ठीक है? हमारे पास होता है, उसका नाम होता है प्रॉमिस, अरे भाई, प्रॉमिस डॉट रेस, ठीक है? प्रॉमिस डॉट रेस, इसके अंदर भी आप क्या करोगे, ऐसे ही फंक्शन डालोगे, ठीक है? ऐसे ही फंक्शंस पास करोगे, और ये फंक्शंस होते हैं, कॉल्स होती हैं, ऐसा नहीं कि कॉल्स नहीं होती हैं, कॉल्स होती हैं, ठीक है? प्रॉमिस डॉट रेस, तो ये भी मतलब उसके जैसा ही होता है, ठीक है? सो ये रिटर्न क्या करता है, तो जो भी आपका पहला प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, जो भी आपका पहला प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, तो ये सिंपली वहाँ से रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है? इसका यूज़ हम मेनली टाइम आउट हैंडलिंग वगैरह में करते हैं, जैसे ही पहला टाइम आउट हुआ आपका उस चीज़ें आगे की चले ही ना, ठीक है? तो इस वीडियो में मतलब और क्या इसमें देख सकते हैं, ठीक है? एक हमारे पास प्रोमिसेस को हैंडल करने का एक और तरीका भी होता है, जिसको हम मतलब ये बहुत अभी करंटली यही फेमस है, ठीक है? डॉट देन वगैरह बहुत कम यूज़ करते हैं एंड दैट इज़ असिंक अवेट, ओके? आप क्या करोगे, सिंपली एक फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाओगे, ठीक है? से गेट डाटा, और आपने क्या किया कि ट्राई कैच ब्लॉक्स का हम यूज़ करते हैं मेनली, ठीक है? इधर मैं लिख देता हूँ कैच, ठीक है? तो कैच में पहले एरर हैंडल करेंगे, उसके बाद देखेंगे ट्राई में क्या जाएगा, कंसोल डॉट लॉग एरर, ओके? और ट्राई में हम सिंपली जैसे हमने लिखा कि
से इसको हम अगर ऐसे लिखें, एक बार रन करके देखते हैं, मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है, या तो हमने क्या किया, हमारा प्रॉमिस था, हमने उसी को ले लिया इंस्टेड ऑफ मेकिंग अनदर मेथड और समथिंग। कहाँ गया भाई, हाँ ये हमारा प्रॉमिस था, ये अभी प्रॉमिस ही पड़ा हुआ है। ठीक है, आपने इसको एसिंक्रोनस फंक्शन है हमारा गेट डाटा, इसमें आपने इसको यूज़ किया। अब एक प्रॉमिस कैच में एरर, अभी हमारा कैच के अंदर गया है क्योंकि हमारे यहाँ पे सक्सेस फॉल्स है। तो एक काम करते हैं, सक्सेस को एक बार के लिए ट्रू कर देते हैं, तो हमारा वो अभी ट्राई ब्लॉक में चला जाएगा। ठीक है, कंप्लीटेड, सक्सेसफुल, सॉरी। और कहाँ ये जो कंप्लीटेड जो आ रहा है ये हमारा फाइनली से आ रहा है। तो इस तरीके से आप एसिंक अवेट करके भी अपनी प्रोमिसेस को रिजॉल्व कर सकते हो। इसमें आप एपीआई कॉल भी एसिंक अवेट में करा सकते हो। ठीक है, सो अब मतलब इवेंचुअली जो जावास्क्रिप्ट ने जब एसिंक अवेट इंट्रोड्यूस किए थे वो सिंपली प्रोमिसेस को हैंडल करने के लिए गए थे। ठीक है, उसके ये प्रोमिसेस के मतलब प्रोमिसेस के लिए ही, प्रोमिसेस के ऊपर ही बने हुए हैं। ठीक है, आपके एसिंक्रोनस कोड को साफ सफाई से और अच्छे तरीके से रीडेबल बनाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स कहाँ पे प्रोमिसेस यूज होते हैं, लाइक इन एपीआई रिक्वेस्ट, इन लोडर्स, इन ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो फैचिंग एपीआईज, ऑथेंटिकेशन सिस्टम, फाइल अपलोड, इन सभी जगह हम प्रोमिसेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आई गेस या सो आई गेस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। ओके, तो जैसे आप प्रॉपरली आप अंडर समझ जाओगे प्रोमिसेस क्या होते हैं, सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होती है, तो और भी इजी होगा चीज़ों को यू कैसे इमेजिन करना और इम्प्लीमेंट करना ना। तो या सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।